नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक डिफेंस रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। तो वो 3 लेक्चर आप नहीं देखें हैं तो जाके जरूर देखिएगा, उसमें 30 क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं। यहाँ से हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर। विथ रिफरेंस टू इंडियन डिफेंस सेक्टर व्हाट इज अमिनी। यहाँ पे अमिनी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मतलब ये डिफेंस से इंडियन डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? इंडियन डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है अमिनी। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये अमिनी है क्या। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट, ऑप्शन बी है एंटी शिप मिसाइल, ऑप्शन सी है चॉपर्स और ऑप्शन डी है पेट्रोल वेसल। तो इसमें से अमिनी के बारे में पता करना है कि आखिर अमिनी है क्या, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, तो इंडियन डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आखिर अमिनी है क्या। तो अमिनी की बात करें तो अमिनी एक एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है अमिनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसोसिएटेड यानी कि जुड़ा हुआ है विथ द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप। यानी कि डोमेस्टिकली मतलब क्या होता है कि अपने ही घरेलू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? घरेलू बोलते हैं, यानी कि घर में ही खुद के, यानी कि अपने यहाँ ही इसको डेवलप किया गया, बनाया गया, जिस क्या है नेवल एंटी शिप मिसाइल है शॉर्ट रेंज है। क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसको हम लोग नासम एसआर बोलते हैं। तो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस मतलब मिल के बनाया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है एलएनटी। करेक्ट आंसर इसका देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ये क्या है? एसोसिएटेड है किसके साथ? तो फर्स्ट जो डोमेस्टिकली बनाया गया, यानी कि घरेलू तौर पर बनाया गया, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं यानी कि ये स्वदेशी है। ठीक है, तो नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ट इन इंडिया विच वाज रिसेंटली डिलीवर्ड बाय जीआरएसी। ठीक है, जीआरएसी द्वारा इसको डिलीवर किया गया हाल ही में। तो पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, नाम पूछा जा रहा है, किसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ट है हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो भारत में बनाया गया सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट सर्वे वेसल है। ठीक है, सर्वे वेसल है जिसको भारत में ही बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया? तो जीआरएसी द्वारा बना के डिलीवर किया गया है भारत को। तो चलिए इसके नाम के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया आईएनएस संध्याक, ऑप्शन बी है आईएनएस सहायक, ऑप्शन सी है आईएनएस स्वीकार और ऑप्शन डी है आईएनएस संदेश। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि लार्जेस्ट सर्वे वेसल कौन सा है जो कि भारत में बनाया गया है और किसके द्वारा डिलीवर किया गया? तो जीआरएसी द्वारा डिलीवर किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आईएनएस संधायक। क्या हो जाएगा? आईएनएस संधायक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लार्जेस्ट सर्वे वेसल है। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट सर्वे वेसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस। तो कहा जा रहा है कि उस क्या नाम है उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक है, जिसको कंडक्ट कराया गया भारत और यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में। ठीक है, तो उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछा जा रहा है, जिसको कंडक्ट किसके बीच कराया गया है? तो इंडियन और यूएस आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके बीच में कंडक्ट कराया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सूर्य तलवार, ऑप्शन बी है गरुड़ शील्ड, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है वज्र प्रहार। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वज्र प्रहार। क्या है? एक एक्सरसाइज है। ठीक है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये क्या है? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में कंडक्ट होता है? तो यूएस आर्मी, ठीक है, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में ये कंडक्ट होता है। ठीक है, और इनके बीच भी एसएफ यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं इनके बीच में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस इम्फाल। ठीक है, आईएनएस इम्फाल विच इज इंडियाज फर्स्ट नेवल एसेट नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनएस इम्फाल क्या है, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये क्या है जिसका पहली बार भारत के मतलब पहला नेवल एसेट है जिसका नाम किसी सिटी के तौर पे रखा गया है। कहाँ पे? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये आईएनएस इम्फाल है क्या। तो ऑप्शन ए दिया गया एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर डिस्ट्रॉयर है, या सबमरीन है, या फिर फ्रिगेट है। इसमें से चूज करना है कि जो INS इम्फाल है वो है क्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, INS इम्फाल क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है। INS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इसका नाम पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के किसी सिटी के नाम पे जो है इंडिया का नवल एसेट का नाम रखा गया है। नेवल यानी कि नेवी के जो भी एसेट होते हैं उसका नाम पहली बार शहर के नाम पे रखा गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ इंडियन नेवी हैज एम्बार्क ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 टू ओमान। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल, ठीक है, ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल इंडियन नेवी का है जिसने एम्बार्क किया है किस पे, सागर मैत्री मिशन 4 पे टू ओमान। ठीक है, ओमान को। तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है INS मक्कर, ऑप्शन बी है INS संध्या, ऑप्शन सी है INS सागर धावनी, और ऑप्शन डी है INS ध्रुव। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा INS सागर धावनी। ठीक है, INS सागर धावनी ये क्या है, एक ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल है इंडियन नेवी का जिसने एम्बार्क किया है सागर मैत्री मिशन 4 कहाँ पे, तो ओमान में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि विच कंपनी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वैगन फॉर द इंडियन आर्मी। तो कहा जा रहा है कि कौन सी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ताकि वो प्रोक्योर कर सके 697 बोगी। ठीक है, 697 बोगी ओपन मिलिट्री, जिसको हम लोग BOM बोलते हैं, बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वैगन के लिए। रेलवे वैगन के लिए किसके लिए, तो इंडियन आर्मी के लिए। चलिए देखते हैं उस कंपनी का नाम। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम, ऑप्शन बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन सी है जुपिटर वैगन लिमिटेड, और ऑप्शन डी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किस कंपनी ने के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रोक्योरमेंट के लिए 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वैगन के लिए इंडियन आर्मी के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जुपिटर वैगन लिमिटेड के साथ। ठीक है, जुपिटर वैगन लिमिटेड के साथ 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगन के लिए रेलवे वैगन के लिए इंडियन आर्मी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री और जुपिटर वैगन लिमिटेड के बीच में। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर 2024 एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज। तो कहा जा रहा है कि मतलब एक रिपोर्ट के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल फायर पावर GFP 2024 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है कि रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, भारत का रैंक क्या है अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज। तो वर्ल्ड यानी कि विश्व के जो भी पावरफुल मिलिट्रीज हैं उनके बीच में भारत का कौन सा रैंक है, किसके अनुसार, तो जो ग्लोबल फायर पावर 2024 का एनुअल रिपोर्ट है उसके अनुसार पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है फोर्थ, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है फिफ्थ, और ऑप्शन डी है सेकेंड। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ मोस्ट पावर मिलिट्री है इंडिया का। ठीक है, नंबर 1 पे कौन आता है, तो USA आता है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन आता है, USA आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक्सरसाइज साइक्लोन रिसेंटली इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज साइक्लोन का बात हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन का बात हो रहा है जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से दो देश के बीच में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इंडिया एंड इजिप्ट, ऑप्शन बी है इंडिया एंड जापान, ऑप्शन सी है इजिप्ट एंड सूडान, और ऑप्शन डी है इंडिया एंड इजराइल। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो एक्सरसाइज साइक्लोन है वो किन दो देशों के बीच में कंडक्ट किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है, भारत और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन को कंडक्ट कराया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो जो भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया जिसका नाम क्या है, डेजर्ट नाइट। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो पूछा जा रहा है कि विच टू अदर कंट्री, तो भारत के अलावा दो और कौन से देश थे जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि पहला दिया गया है कि इजिप्ट एंड सूडान, ऑप्शन बी है फ्रांस एंड UAE, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड रसिया, और ऑप्शन डी है UAE एंड इजिप्ट। तो इसमें से चूज करना है कि भारत के अलावा कौन से और दो देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट। ठीक है, एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस एंड UAE। ठीक है, तो इसके साथ साथ इंडिया, ठीक है, इंडियन
एयरफोर्स, ठीक है, और फ्रांस और यूएई इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट में, जो कि एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।